हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रामायस में। मेरा नेम है ऋचा। सो आज हमें मौर्य वंश से डिस्कस करना स्टार्ट करना है। उसके बाद आज हम मौर्य काल डिस्कस करेंगे एंड मौर्योत्तर काल डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे यानी नेक्स्ट लेसन जो होगा वो हमारा होगा गुप्ता पीरियड पर। सो चलिए मौर्य साम्राज्य से स्टार्ट करते हैं। देखिए मौर्य साम्राज्य का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 322 से 185 ईसा पूर्व तक जो है इसका टाइम पीरियड माना जाता है। इसके प्रथम रूलर जो हुए वो चंद्रगुप्त मौर्य हुए। लेकिन अगर हम उससे संबंधित जानकारी देखें कि यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है पहले रूलर रहे हैं, बट अगर हम इनके बारे में देखें तो कहीं ना कहीं से हमें मौर्य वंश से संबंधित कुछ जानकारियां देखने को मिलती हैं, यानी कुछ स्रोत देखने को मिलते हैं, जैसे साहित्यिक साक्ष्य हो गए, विदेशी विवरण हो गए और पुरातात्विक साक्ष्य हो गए। अब साहित्यिक साक्ष्यों में कौन कौन से साक्ष्य हैं? सो पहला साक्ष्य है अर्थशास्त्र, यानी कि जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। पुराण है, मुद्रा राक्षस, नाटक, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ आदि। सो आगे कौन कौन से हैं सो पूरा डिस्कशन करना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहला जो देखना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखना है। सो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में ही मगध में नंद वंश के शासक घनानंद का टाइम पीरियड था। घनानंद रूल करता था। लेकिन वहीं से हमें ये चीज पता चलती है कि घनानंद जो था ये बहुत ही एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। उसके अलावा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। और उनके जो राजनीतिक गुरु थे चाणक्य, उन दोनों ने ही मिलकर नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित किया था। और उसी को पराजित करके मगध में किसकी नींव रखी थी? मौर्य वंश की नींव रखी थी। और उसी टाइम पर अपनी जो कैपिटल बनाई गई थी वो बनाई थी इन्होंने पाटलिपुत्र। सो मौर्य राजवंश के संस्थापक हैं। भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था इन्होंने। उसके अलावा इनके बारे में कुछ और भी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ और जानकारी मिलती है, जैसे नंदराज का पुत्र माना गया है, वृषण तथा कुलहीन माना गया है। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस जो है उसमें इन्हें नंदराज का पुत्र, उसके अलावा वृषण तथा कुलहीन भी माना गया है। देखिए अगर चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में हम देखते हैं तो इनका जो अर्ली लाइफ, इनके मदर वगैरह के बारे में हम देखते हैं तो इसमें काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिलते हैं। तो उन मतभेदों में हमें नहीं जाना है, वो मतभेद एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, किसी उसमें अलग अलग जो है वो माना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के प्रथम रूलर थे और संस्थापक थे। उनकी जो माता का नाम माना गया है वो मूर माना गया है। मूर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? मूर का मीनिंग होता है संस्कृत में मौर्य। सो शायद इसीलिए इन्होंने अपने मदर के नाम पर ही जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। उसके अलावा राजकुल से संबंधित इन्हें माना गया है। बौद्ध ग्रंथ में महाबोधि वंश के अनुसार शूद्रों से उत्पत्ति मानी गई है। किसमें? वो मानी गई है बृहद कथा मंजरी में, तथा कथा सरित सागर के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र माना गया है। उसके अलावा मयूर पोस्को के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र भी माना गया है। कहाँ पर माना गया है? ये माना गया है परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र कृत में। सो इनमें अलग अलग इनके नेम दिए गए हैं तो उसमें हमें नहीं जाना है। कुछ इनके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विदेशी सोर्सेस से भी हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि विलियम जोन्स यानी सैंड्रो कोट्स जो है, इन्हें विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो कोट्स कहा है। एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स, उसके अलावा जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। उसके अलावा दक्षिण भारत की विजय का श्रेय जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही दिया जाता है। ये जानकारी कहाँ पर मिलती है? ये जानकारी मिलती है एक तमिल का ग्रंथ है अहनानूर और पुरनानूर, इन दोनों में जानकारियां मिलती हैं। उसके अलावा सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस का आक्रमणकारी सेना को परास्त भी इन्होंने किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य की जब डेथ हुई तो उनके टाइम पीरियड में ऐसा देखा गया कि उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार लगभग कहाँ तक किया था?
तो उनके साम्राज्य के बारे में अगर देखिए तो अब उन्होंने उत्तर में हिमालय तक, जहां तक हिमालय की श्रृंखलाएं हैं वहां तक इन्होंने विस्तार किया था, पश्चिम में हिंद कुश तक, दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, इतना जो था इनका साम्राज्य विस्तार था। साम्राज्य विस्तार ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उस टाइम का जो साम्राज्य विस्तार था, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जितना भारत आता था उससे भी बड़ा साम्राज्य हो चुका था उस समय पर, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार के अन्य नाम मिलते हैं अमित्रोकेडीज, ये यूनानी लेखकों के अनुसार है इनका नेम। सिंहसेन मिलता है जैन ग्रंथ में। तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था, ये इंफॉर्मेशन मिलती है दिव्यवदान से। उसके अलावा स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत जो है डाइमेकस का आगमन जो है वो बिंदुसार के टाइम पीरियड में ही हुआ था। उसके अलावा प्लिनी के अनुसार, प्लिनी एक ग्रंथ है तो प्लिनी एक नेम है, प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस के राजदूत डायनोसिस का आगमन भी बिंदुसार के टाइम पीरियड में हुआ था। उसके अलावा सीरिया के जो रूलर थे एंटियोकस से बिंदुसार ने 3 चीजों की मांग की थी, जैसे कि मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। ये 3 चीजों की जो है वो मांग की गई थी बिंदुसार के द्वारा, कहाँ के? सीरिया के शासक एंटियोकस से। नेक्स्ट है सम्राट अशोक से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में कहाँ का उपराजा था? वो था अवंती का यानी उज्जैनी का। धम्म का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक मगध का राजा बना लगभग 273 ईसा पूर्व में। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है? पुराणों में अशोक का नाम मिलता है अशोक वर्धन। बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति किसके टाइम पीरियड में आयोजित की गई थी? वो की गई थी सम्राट अशोक के टाइम पीरियड में। उसके अलावा निर्ग्रोध द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख कहां पर दिया गया है? ये दिया गया है दीपवंश और महावंश में। उपगुप्त द्वारा अशोक के बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख कहां मिलता है? वो मिलता है दिव्यवदान में। उसके अलावा अशोक और दशरथ जो थे ये किस धर्म के अनुयायी थे? ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। या फिर अशोक और दशरथ ने किस धर्म को अपनाया था? ये अपनाया था बौद्ध धर्म को। किसने? अशोक और दशरथ ने। उसके अलावा सम्राट अशोक के बारे में देखना है तो अशोकों के कुछ अभिलेखों से इनके बारे में जानकारियां मिलती हैं। जैसे 14 विभिन्न लेखों का समूह मिला है। 8 स्थानों से इनके ज्यादातर अधिकांशतः इनके अभिलेख वगैरह प्राप्त हुए हैं। मेनली ये जो है ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। शिलालेख जो हैं वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। स्तंभ लेख जो हैं वो भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में। अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट कहा है। जो भाब्रू का बैराट स्तंभ लेख है उसमें अशोक जो है वो अपने आप को क्या कहते हैं? वो अपने आप को यानी स्वयं को मगध का सम्राट कहते हैं। उसके अलावा कुछ गुहालेख भी मिले हैं सम्राट अशोक के। उसके अलावा 5 मैत्रीपूर्ण संबंध वाले यवन राजाओं के उल्लेख मिले हैं। कहां से? ये मिले हैं 13वें शिलालेख से। इसमें कौन कौन से? एपिरस, थियोस, अंतकिनी और मग। साइरिन मग के थे। एपिरस अलेक्सुंदर या फिर अलेक्जेंडर। उसके अलावा टॉलेमी सेकंड फिलाडेल्फस तुर्माय, ये तुर्मे मिस्र के जो राजा थे, सीरिया के राजा थे एंटियोक या फिर एंटियोकस सेकंड। थियोस मेसिडोनिया या फिर मकदूनिया के राजा का नेम था अंतकिनी या एंटीगोनस गोनाटास। और साइरीन के रूलर का नेम था मग। नेक्स्ट, इनके बारे में कुछ
जो है अशोक कालीन प्राकृत भाषा में रचित और ब्राह्मी लिपि के कुछ अभिलेख वगैरह मिलते हैं, जैसे सोयगौरा ताम्रपत्र अभिलेख गोरखपुर से प्राप्त हुआ है और महास्थान अभिलेख जो है वो बोगरा बांग्लादेश से प्राप्त हुआ है। इनके टाइम पीरियड में कुछ वर्ड यूज किए जाते थे, जैसे न्यायालय से संबंधित जो वर्ड था, धर्म स्थीय जिसे कहा जाता था वो दीवानी न्यायालय होता था, कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय को कहा जाता था। गुप्तचर जो थे इसमें दो वर्ड यूज किए जाते थे, संस्था। संस्था का मीनिंग होता था कि एक ही स्थान पर काफी सारे रहने वाले लोग। संचरा का मतलब था कि प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले लोग, यानी अलग अलग स्थानों पर लोग जो थे वो भ्रमण करते थे। नेक्स्ट डिस्कस करना है मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज का नगर प्रशासन देखेंगे और उसके टाइम पीरियड पर भारतीय समाज देखेंगे। सो पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन जो था वो 30 सदस्यों वाली 6 समितियों के द्वारा स्वचालित किया जाता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। तीसरी समिति जो थी उसमें जनगणना का हिसाब रखा गया था। छठी समिति में बिक्री कर वसूलना चालू किया गया था। करों की चोरी पर मृत्युदंड देने का प्रावधान किया गया था। उसके अलावा नगर के पदाधिकारियों का नाम जो था वो हुआ करता था एस्टिनोमोई। इनके टाइम पीरियड में भारतीय समाज तो 7 श्रेणियों में भारतीय समाज उस समय विभाजित था। जैसे कैसे? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। दास प्रथा की प्रचलन का उस समय पर अभाव था। साथ ही में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पोषा अपना सकता था। यानी अगर कोई व्यक्ति पशुपालक है तो वो पशुपालक ही करेगा। उसकी जो भी जाति है, जैसे विवाह होते हैं उसमें वैसे ही वो विवाह कर सकता था, अन्य जातियों में वो विवाह नहीं कर सकता था। सो ये उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस थे, लोगों को ये चीजें जो थी वो फॉलो करनी ही होती थी। नेक्स्ट देखना है चाणक्य के बारे में। सो ऋषि चणक ने अपने पुत्र का नाम जो था वो चाणक्य रखा था। तो यहीं से आप ये भी कह सकते हैं कि चाणक्य के फादर का नाम जो था वो ऋषि चणक था। कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त नाम की साम्यता जो है वो चाणक्य से ही की जाती है। चाणक्य का पुराणों में नाम द्विज सर्व मिलता है। द्विज सर्व का मीनिंग होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। अर्थशास्त्र की रचना जो है वो चाणक्य के द्वारा ही की गई थी। शासन के सिद्धांतों की एक प्रकार की अर्थशास्त्र जो है वो पुस्तक है। उसके अलावा राज्य चलाने के वो बताए गए हैं कि किस प्रकार से राज्य चलाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, और राज्य में सप्तांग सिद्धांत की भी व्याख्या की गई है। यानी अगर रूल किया जाता है तो वो 7 चीजें फॉलो होनी चाहिए एक रूलर के यहाँ पे होना चाहिए। जैसे राजा होना चाहिए, अमात्य होना चाहिए, जनपद होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए, कोष होना चाहिए, दंड और मित्र। ये 7 लॉ जो थे ये किसके द्वारा दिए गए थे? ये 7 लॉ दिए गए थे कौटिल्य के द्वारा। महावंश टीका में कौटिल्य के बारे में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य जो था ये तक्षशिला निवासी एक ब्राह्मण था। चाणक्य का पालन पोषण और उसकी शिक्षा उसकी माता के संरक्षण में ही हुई थी। इसके फादर का नाम मैंने ऑलरेडी बता दिया। उसके अलावा मुद्रा राक्षस में ये कौटिल्य के बारे में ये भी बताया गया है कि जो राजा नंद था उसने भरे दरबार में चाणक्य को उसके उस सम्मानित पद से, जो अपने वो पद पर था, उससे हटा दिया था और उसे क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था, जो उसे दरबार में दिया गया था। उसके अलावा इसी पर चाणक्य ने, जब उसे हटा दिया गया था, जो उसे पद दिया गया था, तो उसी पर उसने ये शपथ ली थी कि वह उसके परिवार तथा वंश का समूल नष्ट करके क्या कर लेगा? नंद वंश से बदला लेगा। सो यहीं पे तभी जब हम देखते हैं कि ये पूरा खेल जो था वो रचाया गया था। चलिए इससे कुछ और अन्य संबंधित तथ्य भी देख लेते हैं, जैसे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में ये भी बात कही गई है कि अगर हस्बैंड जो है वो पत्नी का त्याग वगैरह कर दे तो उसे सेकंड विवाह करने की भी जो है वो अनुमति है। उसके अलावा बहुत समय तक पति के विदेश में रहने पर या फिर उसके शरीर में अगर किसी भी प्रकार का दोष पाया जाता है
तो भी पत्नी जो है वो अपने पति का त्याग कर सकती थी। ये सारी बातें जो हैं वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कही गई। उसके अलावा जब भी कोई विदेशी भारतीय समाज में प्रवेश करता था तो उसे मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय कहकर प्रवेश दिया जाता था। उसके अलावा नेक्स्ट देखना है सारनाथ स्तंभ के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सो सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है वो सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है। उसके अलावा इसी आकृति को हमारे इंडियन जो कॉइन्स हैं तो भारतीय सरकार ने क्या है अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। उसी के अलावा इसी स्तंभ के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, सिंह चतुर्मुख भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सारनाथ स्तंभ का जो शीर्ष भाग है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सिंह चतुर्मुख। नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जेम्स प्रिंसेप 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले ये सबसे पहले विद्वान थे। जेम्स प्रिंसेप। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। उसके अलावा अनुराधापुर जो कि श्रीलंका में है, यहाँ से प्राक अशोक की ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अशोक के कुछ और नाम मिलते हैं जैसे मास्की, गुर्जरा, नेतूर एवं उडेगोलम। उसके अलावा इंडिका के लेखक मेगस्थनीज थे। कौन थे ये? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण अगर कोई केंद्र था तो वो था तक्षशिला। मौर्य काल के प्रमुख व्यक्ति और उनके नाम, चाणक्य जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णुगुप्त नाम पाया जाता है। अशोक का नाम पियदसी पाया जाता है। बिंदुसार का नाम अमित्र घात पाया जाता है और चंद्रगुप्त का नाम सेंड्रोकोट्स पाया जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करना है मौर्योत्तर काल। योधों के सिक्कों पर अंकन मिलता है। किसका मिलता है? कार्तिकेय का मिलता है। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसके द्वारा करवाया गया था? सो वो करवाया गया था हिंद यवन राजाओं के द्वारा। बाल विवाह की प्रथा कहाँ पर प्रारंभ हुई थी या फिर कब हुई थी? ये हुई थी कुषाणों के काल में, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। उसके अलावा शीशे के सिक्के कब जारी किए, किसके द्वारा जारी किए गए थे? स्ट्रेटो सेकंड ने जारी किए थे। संकर्षण एवं वासुदेव अंकित हैं कहाँ, किसके सिक्कों पर? ये अंकित हैं अगाथोक्लीज के सिक्कों पर। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था वो किया था डेरियस प्रथम ने। 522 से 486 ईसा पूर्व में। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ये गुजरात के गिरनार पर्वत से मिला है। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? भाषा जो है वो संस्कृत है, लिपि जो है वो ब्राह्मी। संस्कृत अभिलेखों में सबसे ज्यादा प्राचीन अगर कोई है तो वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। संस्कृत काव्य शैली की सबसे प्राचीनतम नमूना है। इसका उद्देश्य क्या था? सुदर्शन झील के बांध का जो है पुनर्निर्माण करवाने का और उसे क्या करने का? सुरक्षित रखने का इसका मेन उद्देश्य था। कलिंग के शासक संस्थापक जो थे वो थे महामेघवाहन। खारवेल महानतम सम्राटों में से एक कहां पर मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कहा गया है। उसके अलावा कलिंग के शासक ने पांड्य शासक से गधे से हल चलवाया था। उसके अलावा मेन जो यहाँ के रूलर थे उनका जैन धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव देखने को मिलता है। गांधार शैली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गांधार शैली का विकास जो है वो कनिष्क के टाइम पीरियड में हुआ था। भारतीय और यूनानी आकृतियां जो होती हैं उनके सम्मिश्रण की शैली है। प्रमुख संरक्षक जो थे वो शक और कुषाण, शक रूलर थे और कुषाण रूलर। किसके? गांधार शैली के जो सबसे प्रमुख संरक्षक माने जाते हैं वो शक और कुषाण माने जाते हैं। मूर्तियां बनाने के लिए सदैव जो है वो हरित, स्तरित और शिष्ट चट्टानों का प्रयोग किया जाता था। शुंग वंश के बारे में देखें तो इसका संस्थापक जो था ये पुष्यमित्र शुंग था। उसके अलावा पाणिनि में इंफॉर्मेशन मिलती है कि भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे पुष्यमित्र शुंग।
पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। अंतिम राजा शुंग वंश का देवभूति हुआ। अयोध्या लेख में पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। सो अयोध्या लेख के अकॉर्डिंग पुष्यमित्र ने कितने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसके अलावा कुलुच कटफिसेस ये केवल तांबे के सिक्के जारी करते थे और सिक्कों पर धर्मथिदस तथा धर्मथिद उत्कीर्ण किया था। उसके अलावा विम कटफिसेस स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए गए थे इस रूलर के द्वारा। उसके अलावा सिक्कों पर शिव त्रिशूल और नंदी की आकृति भी छपवाई गई थी। उसके अलावा कुषाण वंश में फर्स्ट रूलर आते हैं कनिष्क। इनके दरबार में नागार्जुन, पार्श्व और चरक रहते थे। सिक्कों पर कुषाण यानी कनिष्क रूलर जो थे तो इनके सिक्कों पर बुद्ध की आकृति मिली है। इनके उसमें आश्रित विद्वान जो थे वो थे वसुमित्र। सारनाथ बौद्ध अभिलेख मिला है। राजकवि जो थे वो अश्वघोष थे। और कनिष्क के टाइम पीरियड में ही शक संवत का शुभारंभ हुआ था। कब? 78 ईस्वी में। सातवाहन वंश वास्तविक राजधानी पैठन या फिर प्रतिष्ठान थी। आरंभिक राजधानी अमरावती थी। सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाले प्रथम सातवाहन रूलर थे। ये वंश मैंने बहुत सारे जो है वो बहुत जल्दी डिस्कस कर दिए वो इसलिए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जो मेन चीजें हो सकती हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है सिर्फ वो ही डिस्कस किया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी विच्छिन्न होते हुए चतुर्वर्ण को फिर से इन्होंने स्थापित किया था। उसके अलावा वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख से अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ये इंफॉर्मेशन मिलती है नासिक के अभिलेख से। वेदों का आश्रयदाता माना जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। इतनी कहानी थी जो हमें देखनी थी। नेक्स्ट कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्त काल यानी गुप्ता पीरियड और उसके अलावा गुप्तोत्तर काल। सो यहाँ की कहानी यहीं तक थी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर कोई सुझाव या आप राय देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।